यूं तो रथ यात्रा भारत के कई हिस्सों में बेहद खूबसूरती के साथ मनाई जाती है, लेकिन जैसा इसे बस्तर में मनाया जाता है शायद ही कहीं और मनाया जाता हो। बस्तर में भगवान जगन्नाथ के प्रति लोगों की आस्था देश के अन्य हिस्सों की तरह नहीं है। आस्था और भक्ति के प्रतीक के रूप में इस पर्व में तुपकी का अपना विशेष स्थान है, जिसे पिछले 610 से भी अधिक सालों से सलामी देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। बस्तर में रहने वाले 360 घर आरण्यक ब्राह्मण परिवार के लोगों का कहना है कि पूरे भारत में केवल बस्तर ही वो जगह है जहां भगवान को तुपकी से सलामी दी जाती है। कुछ साल पहले तक ये परंपरा उड़ीसा के कोरापुट में भी जारी थी, जो अब बंद हो चुकी है। यानी अब सिर्फ बस्तर ही वो जगह है जहां भगवान को तुपकी से सलामी दी जाती होगी। तो अब ये जान लेते हैं कि तुपकी आखिर होता क्या है। तुपकी तुपक शब्द से बना है। बस्तर की स्थानीय भाषा में तुपक का अर्थ बंदूक होता है। वो बंदूक जो बांस की खोखली नली से बनाई जाती है। रथ यात्रा शुरू होने के 2 से 3 माह पहले ही तुपकी बनाना स्थानीय लोग शुरू कर देते हैं। ये वहाँ की परंपरा का हिस्सा है और इस हिस्से को आर्थिक आधार से भी जोड़कर देखा जा सकता है। थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताता हूँ कि इसे तैयार कैसे किया जाता है। जनजाति समूह के लोग अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके अलग अलग तरह की तुपकियों का निर्माण करते हैं। इन तुपकियों में कल्पना है, आधुनिकता है, सब कुछ है। ताड़ के पत्ते, बांस की खपच्ची, छीन के पत्ते, कागज, रंग बिरंगी पन्नी के साथ तुपकियों का निर्माण किया जाता है। तुपकियों में लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए उसे बंदूक का रूप भी दिया जा सकता है। आदिवासी अपने साथ लाई हुई तुपकी कुछ अपने लिए रखकर कुछ शहरी लोगों के लिए बेच देते हैं और आर्थिक लाभ भी कमा लेते हैं। इस अवसर पर कुछ आदिवासी महिलाएं तुपकी के लिए पेंग के गुच्छे भी बेचते हुए नजर आती हैं और इन पेंग की अपनी एक कहानी है। तुपकी में प्रयोग होने वाली गोली, जिसे पेंग या पेंगू कहा जाता है, ये एक जंगली लता का फल है। इसका हिंदी या संस्कृत नाम मलकांगिनी होता है। आषाढ़ महीने में विभिन्न पेड़ों पर आश्रित बेलों पर फूलते फलती है। गोंचा पर्व में इसके कच्चे और हरे फलों को तोड़कर तुपकी चलाने के उद्देश्य से बाजारों में, शहर की गलियों में ग्रामीण महिलाओं के द्वारा बेचा जाता है। इसे तुपकी के साथ ही खरीदा जाता है तथा शेष दिनों में पके हुए बीज को बाजार में बेच भी दिया जाता है, जिससे इसके बीज से तेल भी निकाल लिया जाता है। ऐसा तेल जो शरीर के जोड़ों का दर्द दूर कर सकता है, गांठिया और वात रोग भी दूर कर सकता है। इस तेल से शरीर की मालिश की जा सकती है और औषधि गुण के लिए तो यह जानी ही जाती है। तो अब मैं आपको कहानी सुनाता हूं कि बस्तर में रथ यात्रा कैसे शुरू हुई। बस्तर का गोंचा आखिर है क्या। बस्तर में रथ यात्रा की शुरुआत महाराजा पुरुषोत्तम देव ने की, जो कि काकतीय वंश के एक बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। कहते हैं कि उन्होंने एक बार जगन्नाथपुरी की यात्रा की थी और इसी यात्रा के दौरान उन्हें गोंचा पर्व का आइडिया मिला था। उड़ीसा के राजा प्रारंभ में इंद्रद्युम्न, जिनका नाम था, वो इस यात्रा को अपने क्षेत्र में किया करते थे। वो अपनी पत्नी के नाम पर इस यात्रा को गुंडिचा कहा करते थे। उड़ीसा में कहा जाने वाला गुंडिचा ही बस्तर आने के बाद भाषा के क्रम में बिगड़ते हुए गोंचा के नाम से जाने जाने लगा। कालांतर में यही शब्द गोंचा प्रसिद्ध भी हो चुका। 75 दिनों तक मनाए जाने वाले इस पर्व को देखने के लिए पूरी दुनिया एक जगह जमा हो जाती है और वो जगह है खूबसूरत बस्तर। तो कभी बस्तर जाना हो, वो भी आषाढ़ के मौसम में, तो आप भी ये तुपकी चलाना मत भूलिएगा। ये कहानी ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शेखर है और अब मुझे दीजिए इजाज़त।